स्वभाव की लड़की थी और ज्यादातर समय अकेला रहना पसंद करती थी। मुझे ज्यादा दोस्त बनाने की आदत नहीं थी। कॉलेज में भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी किताबें थी। ऐसा नहीं था कि मैं दोस्त नहीं बनाती थी, लेकिन कोई मेरा दोस्त बनता ही नहीं था। और फिर एक दिन मेरी एक दोस्त बनी जो मुझे सबसे प्यारी थी। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 24 साल है। हम लखनऊ में रहते हैं। मैं एक अमीर परिवार से हूँ। हम 2 बहनें हैं और हमारे 2 भाई हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। मेरे माता पिता भी अपनी अलग दुनिया बनाए हुए। मेरे पिता बिजनेस के कारण पूरा दिन घर से बाहर और व्यस्त रहते थे और मेरी माँ अपने दोस्तों के साथ सोशल वर्क करने में व्यस्त रहती। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वे अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस उम्र में बच्चों को माता पिता की सख्त जरूरत है, और खासकर माँ की, जो बेटों की दोस्त बनकर उनकी दिल की हर बात सुन और समझ लेती है। मेरी बहन के भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरी बहन बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। मेरा रंग सांवला था, शायद इसीलिए मैं हीनता का शिकार हो गई। और माँ भी अक्सर मेरी बहन को मुझसे ज्यादा पसंद करती थी। उसे अपने साथ हर पार्टी में ले जाती थी, क्योंकि मेरी बहन में बहुत कॉन्फिडेंस था और सब उसको ही पसंद करते थे। मुझ में जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। मैं अपने परिवार से जरा भी फ्री नहीं हो पाती थी। शायद मेरा नेचर ऐसा था, इसीलिए मैं चुप चुप और अलग अलग रहती थी। स्कूल कॉलेज में लड़कियों को हंसते बातें करते देखती थी। इनकी जिंदगी की भरपूर हंसी मुझे पागल कर देती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। और फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती पायल नाम की लड़की से हुई। पायल बहुत खूबसूरत थी और एक गरीब घर से थी, लेकिन वो बहुत तेज तर्रार लड़की थी। लेकिन फिर भी मेरी इससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि पायल में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अजीब अजीब बात करती थी जो मैं शर्म के मारे बोल भी नहीं पाती थी। उसके बॉयफ्रेंड भी थे जिनसे वो महंगी गिफ्ट लेती थी। धीरे धीरे पायल के साथ दोस्ती गहरी होती गई। वे अपने बॉयफ्रेंड की सब बातें मुझे बताती थी, तो मुझे उसकी बातें सुनने में मजा आने लगा। अक्सर पायल भी मुझे कहती कि तुम भी लड़कों से दोस्ती करो, मैं तुम्हारी बात किसी लड़के से कराती हूँ। मैं पायल की ये बातें हंसकर टाल देती थी। मेरे पास कार थी जिसमें अक्सर पायल और मैं घूमने जाते, तो पायल बोलती थी कि अमीर दोस्ती किसी वरदान से कम नहीं, जो फ्री में घुमाता है, खिलाता है और शॉपिंग कराता है। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी, बस एक अच्छे दोस्त की कमी थी, जो पायल के आने से शायद खत्म हो गई थी। अक्सर पायल कॉलेज से सीधे मेरे घर आ जाती थी और हम बहुत देर तक बातें करते और खूब इंजॉय करते थे। पर पायल ने मुझे कभी भी अपने घर नहीं बुलाया। अगर मैं उसके घर जाने के लिए बोलती तो पायल बहाने बना देती और बात घुमा देती थी। फिर पायल के पिता का ट्रांसफर हो गया और पायल भी चली गई। मैं पायल के गले लगकर बहुत रोई। उसने कहा कि हम फोन पर बातें करते रहेंगे और टाइम मिलने पर मिलते रहेंगे। फिर फोन पर हमारी बातें होती, लेकिन मैं फिर से अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी और इससे मजबूर होकर मैं दूसरे रास्ते पर निकल पड़ी। और एक दिन मेरे पास फोन आया। मैंने रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट दिया। अगले दिन फिर उसी नंबर से मेरे पास फोन आया, तो मैंने कहा, देखिए मिस्टर, कल भी मैंने आपको कहा था कि रॉन्ग नंबर है। अब आपने एक लड़की की आवाज सुन ली तो क्या आप बार बार कॉल करके मुझे परेशान करते रहेंगे? मैंने गुस्से से उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सामने से आवाज आई, अरे आप गुस्सा मत करिए, क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ मिस प्रिया। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई और बोली, कौन है आप और मेरा नाम आपको कैसे पता? तो बोला, जब मोहब्बत सच्ची हो तो नाम का क्या, घर का एड्रेस भी पता लगाना मुश्किल नहीं। इसने तुरंत मेरे घर का एड्रेस बताया तो मैं परेशान हो गई। फिर ये सिलसिला जारी रहा और रोज रात में हमारी बातें होने लगी। उसका नाम राहुल था। अगर कभी राहुल का फोन नहीं आता तो मैं पागल हो जाती थी। मुझे रोज राहुल से बात करने की बहुत बुरी आदत हो गई थी। मैं राहुल से बात करे बिना सो भी नहीं पाती थी। राहुल से फोन पर बात करते करते मुझे अब 2 महीने हो गए थे। अभी तक हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन अब राहुल मुझे मिलने के लिए फोर्स करने लगा था। मैं मिलने से मना करती क्योंकि मुझे अपने भाइयों से बहुत डर लगता था, लेकिन राहुल मेरा डर कहाँ समझ सकता था। और वो एक दिन मुझसे गुस्सा हो गया और उसने ये बोलकर फोन बंद कर दिया
कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और तुम मेरी मोहब्बत पर शक करती हो। जब राहुल से बात होनी बंद हो गई तो मैं बेचैन हो गई, क्योंकि मुझे राहुल को बिना देखे प्यार हो गया था। शायद राहुल मेरी जिंदगी में आने वाला पहला व्यक्ति था, इसीलिए मुझे उसका गुस्सा होना ज्यादा खटक रहा था। मैं अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी और मैं राहुल को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मैं सुबह सुबह पार्लर चली गई, अच्छे से तैयार हुई, महंगी सी ड्रेस पहनी और आज मैं अपने आप को भी खूबसूरत लग रही थी। मैं राहुल की सारी बातें पायल को बताती थी और पायल मेरा हर उलझन में साथ देती थी। खैर, मैं राहुल को मिलने एक होटल में गई। राहुल को देखकर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, क्योंकि वो सांवला, दुबला, पतला और मिडिल क्लास लड़का था। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि राहुल एक अच्छा इंसान है, मुझसे मोहब्बत करता है और फिर मैं भी तो सांवली हूँ। उसने तो मेरा रंग नहीं देखा और मुझसे प्यार करने लगा। ये सब सोचना छोड़कर मैं राहुल से बात करती रही और फिर अपने घर आ गई। उसके बाद हम कभी पार्क कभी होटल में मिलते ही रहते थे। फिर एक दिन राहुल ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाकर अपने फ्लैट पर बुलाया। उसके घर वाले और बाकी दोस्त भी वहाँ आने वाले थे। मैं अच्छे से तैयार होकर शाम को राहुल के बताए गए पते पर पहुँच गई। राहुल ने गेट खोला और वहाँ पायल को देखकर मैं चौंक गई। फिर पायल ने मुझे बताया कि राहुल उसका चचेरा भाई है और मुझे नहीं पता था कि राहुल मुझे जिससे मिलाने वाला है वो तुम हो। खैर, मैं पायल से मिलकर बहुत खुश हुई। कुछ देर के बाद पायल बहाना बनाकर दूसरे रूम में चली गई। फिर मैंने राहुल से उसके माता पिता के बारे में पूछा कि वे कहाँ हैं, तो वो बोला कि वो आते ही होंगे। काफी देर हो गई, ना तो पायल उस रूम से बाहर आई और ना राहुल के माता पिता। फिर मैं उस रूम में जाने लगी जिसमें पायल थी, तो राहुल बोला कहाँ जा रही हो। मैंने कहा पायल के पास, तो वो बोला तुम बैठो, मैं बुलाकर लाता हूँ। और राहुल भी उस रूम में चला गया। जैसे ही राहुल अंदर गया तो मैंने भी उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन मुझे अंदर से राहुल और पायल की आवाजें आने लगी और मैं गेट पर कान लगाकर सुनने लगी। तो पायल बोल रही थी कि मुझे अब मेरे पैसे दे दो। राहुल, मैंने तुम्हें प्रिया का नंबर दिया और उसके घर का एड्रेस भी, और प्रिया बाहर ही है, जो तुम्हें करना है तुम उसके साथ करो। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और राहुल भी बाहर आ गया। अब मैं भाग भी नहीं सकती थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक कोशिश की जाए, और मैंने राहुल को बोला कि तुम्हारा गिफ्ट मैं अपनी कार में ही भूल आई हूँ, मैं जाकर ले आती हूँ। उसने कहा ठीक है। मैं वहाँ से निकली और कार लेकर वहाँ से भाग आई। लेकिन मोहब्बत और दोस्ती का ढोंग करने वाले पायल और राहुल की इस बात से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा और मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे माता पिता भी मेरी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जब मुझे पता लगा कि माता पिता तो हमेशा बच्चों के साथ ही रहते हैं, बस बच्चे ही माता पिता को समझ नहीं पाते। फिर कुछ समय बाद मैं ठीक हो गई और मेरी बहन और मेरी शादी हो गई। मेरे साथ हुए उस हादसे को काफी वक्त बीत चुका था। मेरे अब 2 लड़के हो गए थे। फिर मैंने टीवी पर पायल और राहुल की खबर देखी। वो पूरा गैंग पकड़ा गया था। राहुल और पायल ने मुझे अपना असली नाम भी नहीं बताया था। अब मैं भी चाहती हूँ कि उनको अपने किए की ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। मैं तो बच गई थी, मगर न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी उन्होंने खराब की होगी। प्रिया के ऊपर जो बीती उससे हम सबको सीखना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए और लोगों पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।